जंगल में एक शेर अपने गुफा के बाहर शिकार किया हुआ मांस का एक टुकड़ा खाने ही वाला था कि अचानक एक बाज ने झपट्टा मारा और मांस को अपनी पंजों में दबाकर उड़ गया। बाज की इस हरकत पर शेर आग बबूला हो गया। उसने ठान लिया कि वह जंगल के सारे पक्षियों को खा जाएगा। एक दिन शेर ने जंगल के जानवरों को बुलाया और कहा, सुनो, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि इस जंगल के सभी पक्षियों का शिकार कर लो। मैं इस जंगल में एक भी पक्षी जीवित नहीं देखना चाहता। मैं खुद शिकार करूंगा और तुम भी इस अभियान पर निकल जाओ। शेर के साथी पहले ही इन पक्षियों से परेशान थे क्योंकि वे अक्सर उनका मारा हुआ शिकार ले उड़ते थे। अब वे रात को जब पक्षी अपने घोंसलों में सो रहे होते तो उन्हें खा जाते। उल्लू ऐसा पक्षी है जो रात को नहीं सोता। उसने जब देखा कि रात में जंगल के जानवर पक्षियों को पकड़कर खत्म कर रहे हैं तो एक दिन उसने सभी पक्षियों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, भाई, मैं रात भर जागता हूँ। कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि जंगल के जानवर शेर के कहने पर तुम्हारा शिकार कर रहे हैं, जबकि बात तो इतनी छोटी सी थी कि एक बाज ने शेर से मांस का एक टुकड़ा ले लिया था। लेकिन वह तो पहाड़ पर रहता है और हम जंगल में। हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। खैर, जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जब कोई जानवर किसी पक्षी के घोंसले की ओर बढ़ेगा तो मैं आवाज लगाते हुए उसके घोंसले के पास से गुजर जाऊंगा। तुम लोग सतर्क रहना। उल्लू की मदद से पक्षी जंगल के जानवरों के हमलों से काफी हद तक सुरक्षित हो गए। एक चमगादड़ जो पक्षियों के शिकार होने से बहुत परेशान थी, एक दिन शेर के दरबार में गई और कहा, साहब, मेरा पक्षियों से कोई वास्ता नहीं है। मैं भी आपके साथ पक्षियों का शिकार करूंगी। शेर ने यह सुना और उसे अपने शिकारी जानवरों में शामिल कर लिया। इस तरह वह भी पक्षियों के शिकार में शामिल हो गई। एक दिन सुबह सुबह जब जानवर रात को पक्षियों का शिकार करके थके हुए सो रहे थे, जंगल के सभी पक्षियों ने अपनी अपनी चोंच और पंजों में अपनी ताकत के अनुसार कंकड़ और पत्थर दबाए और सोए हुए जानवरों पर गिरा दिए। सभी जानवर इधर उधर भागने लगे। पक्षियों ने अपनी चोंच और पंजों से उन्हें और घायल किया। जानवर और तेजी से भागने लगे। चमगादड़ ने यह देखा और समझ गई कि जानवर हार मानकर भाग गए हैं। वह तुरंत बाज के पास गई और कहा, तुम जानते ही हो कि मैं भी पक्षियों की जाति से हूँ, इसलिए मुझे अपने समूह में शामिल कर लो ताकि मैं इन जुल्मी जानवरों के खिलाफ तुम्हारा साथ दे सकूं। बाज ने इसे अपने ग्रोह में शामिल कर लिया। यह भी कंकड़ उठाकर जानवरों पर फेंकने लगी। जानवरों पक्षियों के बीच लड़ाई तेज हो गई। जिसका पलड़ा भारी होता है, चमगादड़ उसी तरफ हो जाती। एक दिन उल्लू ने बाज से कहा, आखिर हम इस लड़ाई को क्यों नहीं खत्म करते और एक दूसरे के साथ दोस्ती और शांति से क्यों नहीं रहते? बाज ने कहा, यह लड़ाई हमने शुरू नहीं की, शेर ने शुरू की है और वही इसे खत्म करेगा। उल्लू ने कहा, अगर मैं शेर से बात करूं और वह दोस्ती पर राजी हो जाए तो क्या आप इस लड़ाई को खत्म कर देंगे? बाज, जो पहले ही लड़ाई करते करते थक चुका था, बोला, हाँ। उल्लू शेर के पास गया और कहा, हे जंगल के राजा, क्या हम जानवर और पक्षी आपस में प्रेम और शांति से इस जंगल में नहीं रह सकते? क्या यह लड़ाई खत्म नहीं हो सकती? शेर ने कहा, हाँ, यह लड़ाई खत्म हो सकती है और हम फिर प्रेम और शांति से रह सकते हैं, बशर्ते पक्षी वादा करें कि वे भविष्य में हमारा शिकार नहीं लेंगे। पक्षियों ने वादा किया कि वे फिर कभी उनके शिकार पर झपट्टा नहीं मारेंगे। जब दोनों में सुलह हो गई, चमगादड़ ने कहा, मैं भी इस सुलह में शामिल हूँ। बाज और शेर ने कहा, तुम यानी चालाक और डरपोक चमगादड़, हम तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकते। सभी जानवरों और पक्षियों ने उसे बुरा भला कहा। चमगादड़ अपनी चालाकी पर बहुत शर्मिंदा हुई और चुपचाप जंगल से फरार हो गई।